आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, आज हम बात करने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी ये जो लेसन है हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, यह हम कह सकते हैं मानव स्वास्थ्य एवं रोग, उसका ये है लेक्चर नंबर 3 है। उस लेसन का लेक्चर नंबर 3 है। यदि आपने 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके आप देख सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ इम्यूनिटी की, हम इसमें बात करेंगे। और यदि आप नीट, पैरामेडिकल, किसी भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बायोलॉजी से रिलेटेड कैरियर ऑप्शंस, कोर्स टॉपिक्स पर जानकारी लाते रहते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं, तो हम कहेंगे उपार्जित प्रतिरक्षा के प्रकार, उपार्जित प्रतिरक्षा के प्रकार, इसकी हम बात इसमें करेंगे। तो उपार्जित प्रतिरक्षा जो होती है वो मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक होती है ह्यूमरल या एंटीबॉडीज मेडिएटेड, ह्यूमरल या जिसको हम एंटीबॉडी मेडिएटेड कहते हैं, और दूसरी को बोलते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी या CMI, इसको शॉर्ट में बोलेंगे। अब इन दोनों की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं वो बात हम इसमें करने वाले हैं। तो देखेंगे, हम इसमें बात करेंगे। सबसे पहले तो इसमें क्या होता है, जो एंटीबॉडी होती है, इन ब्लड की यहाँ पर बात की है, एंटीबॉडी क्या होती है, बी सेल, यहाँ पर बात कर लेते हैं बी सेल की। बी सेल जो होती है वो 2 प्रकार की होती हैं। एक तो जो प्लाज्मा में होती है बी सेल, बी सेल प्लाज्मा में पाई जाती है, 4 से 5 दिन तक रहती है। यानी जिस टाइम पर हम कह सकते हैं किसी वायरल या बैक्टीरियल या बाह्य कारक का इन्फेक्शन या प्रवेश हमारे शरीर में होता है, उस टाइम पर शुरुआती अवस्था में ये प्लाज्मा में पाई जाती है, 4 से 5 दिन तक रहती है। जबकि मेमोरी सेल्स के रूप में ये कई वर्षों तक हमारे शरीर में रहती है, और दोबारा से जब भी पुराना वायरस या बैक्टीरिया जो पहले हमें प्रभावित कर चुका है वो आता है, तो क्या किया जाता है, उसको आसानी से पहचाना जाता है किसकी हेल्प से, मेमोरी सेल्स की हेल्प से। वहीं अगर हम देखें CMI की अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख पाएंगे लिम्फोसाइट्स की मैच्योरेशन की और फॉर्मेशन की। फॉर्मेशन कहाँ होता है, इसका फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में, जबकि इसका जो मैच्योरेशन कहाँ होता है, थाइमस में, इसलिए इसको टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। अभी जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं, जिसमें हम कहते हैं TH यानी टी हेल्पर, और फिर उसके बाद टी किलर, और फिर होती है टी सप्रेसर और टी मेमोरी सेल्स। तो ये इतने प्रकार की लिम्फोसाइट होती हैं, टी लिम्फोसाइट्स, इनका क्या क्या कार्य होता है। ये जो टी हेल्पर होती हैं ये हेल्प करती हैं, सहायता करती हैं, किसकी, मेमोरी सेल्स की हेल्प करती हैं। उसके बाद हम बात करें टी किलर सेल्स की, तो ये जो टी किलर सेल्स हैं इनका काम क्या होता है, ये ग्राफ्ट रिजेक्शन में सहायक की। ग्राफ्ट रिजेक्शन का होता है कि अंग प्रत्यारोपण, जिसको हम बोलते हैं अंग प्रत्यारोपण। अंग प्रत्यारोपण का होता है कि किसी व्यक्ति के शरीर में अंग का ट्रांसप्लांट किया जाता है। यानी मान लो उसकी बॉडी का कोई ऑर्गन, जैसे हार्ट की अगर बात करें, हार्ट या लीवर उसका डैमेज हो चुका है तो उसके लीवर को ट्रांसप्लांट किया जाता है, बदला जाता है, चेंज किया जाता है। तो ऐसे में हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करती है, उसका हम कह सकते हैं रिजेक्शन। तो ये टी सेल होती है, टी किलर सेल, क्राफ्ट रिजेक्शन में सहायक होती है, क्राफ्ट रिजेक्शन के लिए जिम्मेदार होती हैं। वहीं अगर हम बात करें टी सप्रेसर की, तो टी सप्रेसर क्या करती हैं, सप्रेस करती हैं किसको, टी हेल्पर सेल को, कि अब वो क्या है और ज्यादा इफेक्ट प्रभावित ना करें, क्योंकि वायरस या बैक्टीरिया जो है वो जा चुका है, वो नष्ट हो चुका है। क्योंकि ऐसा तो होता नहीं प्रत्येक एवरी टाइम हमारे जो कह सकते हैं लिम्फोसाइट्स है या इम्यूनिटी सेल्स वो हर समय सेम प्रभाव के साथ एक्टिव रहती है, ऐसा नहीं होता है। इसके बाद अगर हम टी मेमोरी की बात करें तो इनका कार्य करता है मेमोरी के रूप में या स्मृति कोशिकाओं के रूप में स्टोर रहती हैं। टी सप्रेसर सेल ये क्या करती हैं, लिम्फोटॉक्सिन और कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोकने का कार्य करती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने बात कई टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी की,
इसके बाद हम अगली वीडियो में बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी की संरचना की हम बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और यदि आप भी नीट पैरामेडिकल किसी भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बायोलॉजी से रिलेटेड कैरियर ऑप्शंस पोस्ट टॉपिक्स पर जानकारी लाते रहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।